गाइस, आज इस वीडियो में हमने इस पावर स्टेशन को बना के दिखाऊंगा। अगर आपका वहाँ पे बहुत ज्यादा लोड शेडिंग होता है तो ये पावर स्टेशन आपका बहुत काम आएगा और इस पावर स्टेशन से हम एक के बाद एक मल्टीपल कम कर सकता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं, इस छोटा ड्रिल मशीन को इस पावर स्टेशन से हम आसानी से चला सकता हूँ और 100 वाट बल्ब तो फुल ब्राइट के साथ ग्लो कर रहा है और सोल्डरिंग आयरन मक्खन की तरह काम कर रहा है और हम यहाँ से टीवी, मॉनिटर या लैपटॉप को भी चला सकता हूँ गाइस। और जो लोग वर्क फ्रॉम होम करते हैं ना, उन लोगों के लिए ये पावर स्टेशन बहुत काम का है, क्योंकि हम यहाँ से किसी भी वाईफाई राउटर को भी चला सकता हूँ और लोड शेडिंग हो जाने के बाद भी आपका इंटरनेट का भी बंद नहीं होगा। और यहाँ से हम मोबाइल को भी सुपर फास्ट चार्जिंग के साथ चार्ज कर सकता हूँ, जो कि आप देख ही सकते हैं मेरा मोबाइल सुपर फास्ट चार्जिंग के साथ चार्ज हो रहा है। और हम यहाँ पे एक साथ 3 मोबाइल को फास्ट चार्जिंग के साथ चार्ज कर सकता हूँ। और यहाँ पे हम एक लाइट भी दे रखा है जिसका ब्राइटनेस आप देख सकते हैं बहुत ही ज्यादा है। और फ्रेंड्स, अगर आप भी इस तरीके का पावर स्टेशन घर पे बनाना चाहते हो तो ये वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए गाइस, बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस, पहले हम कैबिनेट को बनाएंगे तो उसके लिए पीवीसी सीट को छोटा छोटा करके कटिंग कर लिए है और इसका साइज है 7 इंच बाई 4 इंच। तो इस तरीके का हम 4 सीट को कटिंग किए हैं और एक सीट में हम इस तरीके का एक होल करके रखे हैं, क्योंकि यहाँ पे हम इस तरीके का एक एलईडी को लगाएंगे। अब हम इस चारों सीट को ग्लू से चिपका के एक बॉक्स बना लेंगे। गाइस, मोबाइल चार्ज करने के लिए हमने यहाँ पे 2 पावर बैंक मॉड्यूल को ले रहा हूँ, एक QC 3.0 और एक 65 वाट का फास्ट चार्जिंग मॉड्यूल। और इस दोनों मॉड्यूल का हमने यहाँ पे सेट करेंगे, तो उसके लिए हम इस पीवीसी सीट को यहाँ पे चिपका देंगे। तो इस मॉड्यूल को इस तरीके से हम सेट कर सकते हैं। अब हमने यहाँ पे अच्छे तरीके से मार्क कर लेंगे, क्योंकि यूएसबी और इस टाइप सी पोर्ट के लिए होल्ड करना पड़ेगा। अब हमने इस तरीके का ऑन ऑफ स्विच को इस्तेमाल करूंगा, तो इस स्विच को हमने यहाँ पे सेट करेंगे, तो उसके लिए भी होल्ड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मार्क कर लेता हूँ। और इस 5 पिन सॉकेट को यहाँ पे सेट करेंगे और इस तरीके का 2 डीसी सॉकेट को ले रहा हूँ, इस दोनों डीसी सॉकेट को यहाँ पे सेट करेंगे, तो उसके लिए भी मार्क कर लेता हूँ। और बैटरी का लेवल चेक करने के लिए हमने इस तरीके का बैटरी लेवल इंडिकेटर मॉड्यूल को ले रहा हूँ और इसको हमने यहाँ पे सेट करेंगे। और इसके साथ हम एक पुश स्विच को इस्तेमाल करेंगे, तो उस स्विच को यहाँ पे सेट करेंगे, तो उसके लिए मार्क कर लेता हूँ। और ये दोनों स्विच को हम यहाँ पे सेट करेंगे। तो गाइस, इस सारा मार्क किया हुआ जगह होल्ड करना है, तो चलिए इसमें होल्ड कर लेते हैं। तो देखिए गाइस, यहाँ पे मैंने होल्ड कर लिए है। अब हमने इस तरीके का एक बक कन्वर्टर और एक बूस्ट कन्वर्टर मॉड्यूल को ले रहा हूँ। ये वाला बूस्ट कन्वर्टर है और ये वाला बक कन्वर्टर है और इस दोनों मॉड्यूल का हम यहाँ पे कुछ इस तरीके से सेट करेंगे, तो उसके लिए हम इस पीवीसी सीट को यहाँ पे चिपका देंगे। तो इस दोनों मॉड्यूल का हम यहाँ पे आसानी से सेट कर सकते हैं। तो देखिए गाइस, यहाँ पे बैक साइड का जो कवर है वहाँ पे भी होल्ड कर लिए है, क्योंकि यहाँ पे मैंने इस तरीके का एक 2 पिन सॉकेट को सेट करेंगे और इस दोनों कवर को इसके साथ स्क्रू से सेट करने के लिए हमने पीवीसी सीट को छोटा छोटा करके कट कर लिए है और इसको हम यहाँ पे ग्लू से चिपका देंगे। तो देखिए गाइस, हमने इसका चारों कॉर्नर में इस पीवीसी टुकड़ा को चिपका दिया है और इस साइड में भी चिपका दिया है। फ्रंट साइड में हमने थोड़ा अंदर की तरफ चिपकाया है और बैक साइड में थोड़ा बाहर की तरफ चिपकाया है। अब हमने बैक साइड को यहाँ पे स्क्रू से सेट करेंगे, तो उसके लिए होल्ड कर लेंगे। तो देखिए गाइस, मैंने फ्रंट साइड में भी होल्ड कर लिए है। अब हमने इसका कॉर्नर को अच्छे तरीके से घिस के थोड़ा फिनिशिंग कर देंगे, तो देखने में अच्छा लगेगा। तो देखिए गाइस, मैंने यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से फिनिशिंग किया है और यहाँ पे वेंटिलेशन के लिए होल भी कर दिया है और इसका बैक साइड में भी हमने होल कर दिया है। अब हमने इसको अच्छे तरीके से पेंट कर देंगे, तो उसके लिए हम इस तरीके का एक ग्रे कलर का स्प्रे पेंट को इस्तेमाल कर रहा हूँ। अब हमने यहाँ पे एक फाइबर ग्लास को चिपकाएंगे, तो उसके लिए हम इस तरीके का एक फाइबर ग्लास का शीट ले लिया और इसको हम यहाँ पे अच्छे तरीके से मार्क कर लेंगे, उसके बाद कटिंग कर लेंगे। अब हमने इस फाइबर ग्लास को यहाँ पे ग्लू से चिपका देंगे। उसके बाद इस 12 वोल्ट एलईडी प्लेट को यहाँ पे सेट करेंगे। ये एलईडी प्लेट बहुत ज्यादा हीट होता है, इसलिए हम इसको ग्लू गन से नहीं चिपका सकते, तो उसके लिए हम इस पीवीसी सीट को इसके ऊपर रख के सुपर ग्लू से चिपका देंगे।
हम इस पावर बैंक मॉड्यूल को यहाँ पे सेट करेंगे और इसको ग्लू से अच्छे तरीके से चिपका देंगे। और उसके बाद हम इस 60 वाट पावर बैंक मॉड्यूल को ले रहा हूँ और इसको भी हम अच्छे तरीके से ग्लू से चिपका देंगे। उसके बाद हम एक एक करके सारा कंपोनेंट को यहाँ पे सेट कर देंगे। अब हमने यहाँ पे 5 पिन सॉकेट को सेट करेंगे। तो देखिए गाइस, मैंने 5 पिन सॉकेट को खोल के कलर कर दिए है। तो पहले हम इसको सेट कर लेते हैं, उसके बाद वहाँ पे सेट कर लेंगे। यहाँ पे मैंने दो 3mm में रेड एलईडी को ले रहा हूँ और इसका पॉजिटिव पिन के साथ मैंने एक एक करके 10 के रजिस्टर को कनेक्ट कर दिया है और इस दोनों एलईडी को यहाँ पे सेट कर देंगे। अब हमने इसका कनेक्शन करेंगे। तो उसके लिए हम इस वायर को ले रहा हूँ और इस वायर को इस चारों स्विच के साथ पैरेलली कनेक्ट कर देंगे। मतलब इस चारों स्विच का एक एक पिन के साथ इस वायर को कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद हम और एक वायर लेंगे और इसको हम इस स्विच के साथ कनेक्ट कर देंगे। अब हम इस वायर से इस दोनों पावर बैंक मॉड्यूल का पॉजिटिव पिन को एक साथ कनेक्ट करेंगे। उसके बाद इसी वायर को हमने इस स्विच के साथ कनेक्ट कर देंगे। अब इस बैटरी लेवल इंडिकेटर मॉड्यूल का पॉजिटिव पिन के साथ एक वायर को कनेक्ट करके उसी वायर को इस पुश बटन के साथ कनेक्ट कर देंगे, जिससे इस पुश बटन को प्रेस करते ही इस बैटरी लेवल इंडिकेटर मॉड्यूल ऑन हो जाएगा। अब इस पुश बटन से एक वायर लेकर इस स्विच के साथ कनेक्ट कर देंगे। हम इस बैटरी लेवल इंडिकेटर मॉड्यूल को 12 वोल्ट बैटरी के लिए यूज करेंगे। तो देखिए यहाँ पे कुछ जंपर पॉइंट्स है। तो इस S3 जंपर पॉइंट को सोल्डरिंग आयरन की मदद से शॉर्ट कर देंगे। अब हमने इस बक कन्वर्टर और इस बूस्ट कन्वर्टर को ले रहा हूँ और इस दोनों मॉड्यूल को यहाँ पे सेट करेंगे। लेकिन उससे पहले इस दोनों मॉड्यूल का आउटपुट वोल्टेज सेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए इस बूस्ट कन्वर्टर मॉड्यूल का इनपुट में 12 वोल्ट सप्लाई दे रहा हूँ। तो देखिएगा इस मल्टीमीटर में इसका इनपुट वोल्टेज 12 वोल्ट दिखा रहा है और आउटपुट वोल्टेज 16.5 वोल्ट दिखा रहा है। लेकिन इस पोटेंशियोमीटर को घुमा के हमने इसका आउटपुट वोल्टेज एडजस्ट कर सकते हैं और इसका आउटपुट वोल्टेज हम 12 वोल्ट में सेट करेंगे। तो हमने इस मॉड्यूल का आउटपुट वोल्टेज सेट कर लिए है। अब हमने बक कन्वर्टर मॉड्यूल का वोल्टेज सेट करेंगे। तो उसके लिए हम इसका इनपुट में 12 वोल्ट का सप्लाई देंगे। तो आप देख सकते हैं इसका इनपुट में 12 वोल्ट शो कर रहा है और इसका आउटपुट में 11.5 वोल्ट शो कर रहा है। अब हमने इस पोटेंशियोमीटर को घुमा के इसका आउटपुट वोल्टेज 9 वोल्ट में सेट करेंगे। तो देखा फ्रेंड्स, इसका भी आउटपुट वोल्टेज हमने सेट कर लिया है। अब हमने इस दोनों मॉड्यूल का आउटपुट पिन के साथ वायर कनेक्ट कर देंगे। अब हमने इस दोनों मॉड्यूल को इस डीसी सॉकेट के साथ कनेक्ट कर देंगे। रेड वायर को डीसी सॉकेट का पॉजिटिव पिन से और ग्रे वायर को नेगेटिव पिन से कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद इस दोनों मॉड्यूल को ग्लू गन की मदद से यहाँ पे चिपका देंगे। देन इस दोनों मॉड्यूल का इनपुट पॉजिटिव पिन को इस वायर से कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद इस वायर को इस स्विच से कनेक्ट कर देंगे। तो जब भी हम इस स्विच को ऑन करेंगे तो ये दोनों मॉड्यूल ऑन हो जाएगा और ये एलईडी भी ऑन होना चाहिए। तो उसके लिए हम इस एलईडी का नेगेटिव पिन को सॉकेट का नेगेटिव पिन से कनेक्ट कर देता हूँ और एलईडी का पॉजिटिव पिन को इस दोनों मॉड्यूल का इनपुट पॉजिटिव पिन के साथ कनेक्ट कर देंगे। और यहाँ पे जो एलईडी है उसको हम इस स्विच को जब ऑन करेंगे तो एलईडी भी ऑन होना चाहिए। तो उसके लिए हम इस तरीके का दो वायर ले रहा हूँ और इस दोनों वायर को इस स्विच के साथ कनेक्ट कर देता हूँ और यहाँ से एक वायर को हम एलईडी का पॉजिटिव पिन के साथ कनेक्ट कर देता हूँ। अब हमने इस तरीके का एक ग्रे वायर ले रहा हूँ और इस वायर को हम यहाँ पे जितना सारा मॉड्यूल लगाया है उस सारा मॉड्यूल का नेगेटिव पिन के साथ पैरेलली इस वायर को कनेक्ट कर देंगे। देखिए गाइस, इस वायर को हमने इस दोनों पावर बैंक मॉड्यूल का नेगेटिव पिन के साथ कनेक्ट किया है। उसके बाद इस बक कन्वर्टर और बूस्ट कन्वर्टर का नेगेटिव पिन के साथ कनेक्ट हुआ है। देन इस एलईडी का नेगेटिव पिन के साथ कनेक्ट हो गया। इस बैटरी लेवल इंडिकेटर मॉड्यूल का नेगेटिव पिन के साथ कनेक्ट हो गया है। देखिए गाइस, ये दोनों वायर से बैटरी को कनेक्ट करेंगे। अब हमने इस तरीके का दो वायर ले रहा हूँ और इस दोनों वायर को इस 5 पिन सॉकेट के साथ कनेक्ट कर देंगे। अब हमने 150 वाट इन्वर्टर मॉड्यूल को ले रहा हूँ और इस मॉड्यूल का बाय लिंक हमने डिस्क्रिप्शन पर दे देंगे, आप वहां से परचेस कर सकते हो। और यहाँ से इस मॉड्यूल का आउटपुट 220 वोल्ट निकलेगा। तो 5 पिन सॉकेट के साथ जो वायर कनेक्ट है वो दोनों वायर को इस आउटपुट पिन के साथ कनेक्ट कर देंगे और इस वायर को इस मॉड्यूल का इनपुट पॉजिटिव पिन के साथ कनेक्ट कर देंगे और इस ग्रीन वायर को नेगेटिव पिन से कनेक्ट कर देंगे। देखिए गाइस, यहाँ से बैटरी का 12 वोल्ट इनपुट होगा और यहाँ से एसी 220 वोल्ट आउटपुट होगा। देखिए गाइस, इस पूरा सिस्टम को चलाने के लिए एक 12 वोल्ट का बैटरी पैक बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए हमने 18650 लिथियम आयन बैटरी को इस्तेमाल कर रहा हूँ और यहाँ पे हमने 12 पीस बैटरी को इस्तेमाल कर रहा हूँ और यहाँ पे हमने 4 बैटरी को एक साथ सेलो टेप की मदद से चिपका के इस तरीके का 3 बैटरी सेट बना लेंगे। देखिए गाइस, यहाँ पे मैंने चारों बैटरी का पॉजिटिव पिन एक साथ कनेक्ट कर दिए हैं और नेगेटिव पिन को भी एक साथ कनेक्ट कर दिए हैं। इसी तरीके से मैंने बाकी 2 बैटरी सेट को भी कर लिए हैं। अब हमने इस तीनों बैटरी सेट को कुछ इस तरीके से सेट करेंगे और सेलो टेप की मदद से अच्छे तरीके से चिपका देंगे।
इसके बाद एक बैटरी सेट का पॉजिटिव पिन के साथ दूसरा बैटरी सेट का नेगेटिव पिन को कनेक्ट कर देंगे। अब हमने दूसरा बैटरी सेट का पॉजिटिव पिन के साथ तीसरा बैटरी सेट का नेगेटिव पिन को कनेक्ट कर देंगे। मतलब इस तीनों बैटरी सेट को हमने सीरीज में कनेक्ट करेंगे, तो ये एक 12 वोल्ट का बैटरी पैक बन गया। तो इस 12 वोल्ट बैटरी पैक का इस साइड पॉजिटिव और इस साइड नेगेटिव है। अब हमने इसके साथ 3S25 एम्पियर BMS को कनेक्ट करेंगे और उसके लिए हमने इस BMS के साथ कुछ वायर को कनेक्ट कर देंगे। गाइस, अब हमने BMS को यहाँ पे सेट करेंगे और यहाँ पे एक छोटा सा कागज का टुकड़ा लगा देंगे जिससे BMS के साथ बैटरी शॉर्ट ना हो जाए। और BMS को कुछ इस तरीके से सेट करना है, BMS का B पॉजिटिव बैटरी का पॉजिटिव के साथ रहेगा और B नेगेटिव बैटरी का नेगेटिव के साथ रहेगा। अब हमने BMS का B नेगेटिव को बैटरी का नेगेटिव पिन के साथ कनेक्ट कर देंगे और B1 को यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे और B1 को कनेक्ट करने के बाद B2 को भी कनेक्ट कर लेंगे। उसके बाद B पॉजिटिव को बैटरी का पॉजिटिव पिन के साथ कनेक्ट कर देंगे। अब हमने इस बैटरी पैक को सेलो टेप से अच्छे तरीके से ढक। तो देखिए गाइस, मेरा बैटरी पैक बनके रेडी हो गया है। अब इस बैटरी को चार्ज करने के लिए इस 0-12-750 मिली एम्पियर ट्रांसफार्मर को इस्तेमाल कर रहा हूँ और एक 3 एम्पियर का ब्रिज रेक्टिफायर को इस्तेमाल कर रहा हूँ और इसका ए वाला पिन पॉजिटिव और ये दोनों AC पिन है और ये नेगेटिव पिन है। और इस ब्रिज रेक्टिफायर का दोनों AC पिन इस ट्रांसफार्मर का 0-12 पिन के साथ कनेक्ट कर देंगे और इस 2200 mAh 25 वोल्ट कैपेसिटर को इस ब्रिज रेक्टिफायर का पॉजिटिव नेगेटिव पिन के साथ कनेक्ट कर देंगे। और यहाँ पे हमने एक 5 mm रेड LED को लिया है और इसका पॉजिटिव पिन के साथ एक 10 के रजिस्टर को कनेक्ट कर दिया है और ये दोनों वायर और उस LED को ब्रिज रेक्टिफायर का पॉजिटिव नेगेटिव पिन के साथ कनेक्ट कर देंगे। LED का नेगेटिव पिन ब्रिज रेक्टिफायर का नेगेटिव पिन से और LED का पॉजिटिव पिन ब्रिज रेक्टिफायर का पॉजिटिव पिन से कनेक्ट कर देंगे। अब हमने इस बक कन्वर्टर मॉड्यूल को ले रहा हूँ और इसका इनपुट पिन के साथ ट्रांसफार्मर को कनेक्ट कर देंगे और इस 6 एम्पियर डायोड को इस मॉड्यूल का आउटपुट पॉजिटिव पिन के साथ कनेक्ट कर देंगे। अब इस मॉड्यूल का आउटपुट वोल्टेज सेट करना पड़ेगा, तो उसके लिए इस ट्रांसफार्मर को एक बार ऑन करना है। तो उसके लिए इस पावर कॉर्ड को हम ट्रांसफार्मर का इनपुट पिन के साथ कनेक्ट कर देंगे और इसका पावर ऑन कर देंगे। तो देखिए गाइस, यहाँ पे रेड LED ग्लो कर रहा है। तो देखिए इस मॉड्यूल का इनपुट वोल्टेज 18.94 वोल्ट शो कर रहा है और इसका आउटपुट वोल्टेज 8.87 वोल्ट शो कर रहा है। अब इस पोटेंशियोमीटर को घुमा के इसका आउटपुट वोल्टेज 14 वोल्ट में सेट करेंगे। देखिए गाइस, अगर हमने डायरेक्ट 18 वोल्ट से बैटरी को चार्ज करते तो बैटरी खराब हो सकता था, इसलिए हमने इस बक कन्वर्टर मॉड्यूल का इस्तेमाल करके इसका आउटपुट वोल्टेज 14 वोल्ट में सेट किया है। अगर आप इसके जगह एक्सेल 4015 बक कन्वर्टर मॉड्यूल को इस्तेमाल करेंगे तो और भी अच्छा होगा। इसमें वोल्टेज और एम्पियर दोनों एडजस्ट कर सकते हैं। तो देखिए गाइस, हमने इस मॉड्यूल का आउटपुट में 2 वायर कनेक्ट कर दिए हैं। अब हमने इस बैटरी को इसके साथ कनेक्ट करते ही बैटरी चार्ज होगा। अब हमने इस ट्रांसफार्मर को इस कैबिनेट के अंदर सेट कर देंगे और इसको स्क्रू से टाइट कर देंगे और इस बक कन्वर्टर मॉड्यूल को भी हमने यहाँ पे ग्लू गन की मदद से चिपका देंगे और इस इन्वर्टर मॉड्यूल को भी हमने इसके अंदर सेट कर देंगे और ग्लू गन की मदद से चिपका देंगे। तो देखिए गाइस, यहाँ पे जो 2 वायर है, ये वायर इस LED का है। अब इस LED का पॉजिटिव वायर को इस स्विच के साथ कनेक्ट कर देंगे और इस नेगेटिव वायर को इस बैटरी लेवल इंडिकेटर मॉड्यूल का नेगेटिव पिन के साथ कनेक्ट कर देंगे। तो देखिए गाइस, कनेक्शन कंप्लीट हो गया है। अब हमने इस फ्रंट साइड कवर को सेट कर देंगे। तो देखिए गाइस, पीछे की तरफ बहुत सारा वायर निकला हुआ है। ये वायर नेगेटिव वायर है और एक ग्रीन वायर इन्वर्टर का नेगेटिव वायर और इस बक कन्वर्टर मॉड्यूल से ये 2 वायर निकला हुआ है। तो इस सारा नेगेटिव वायर को एक साथ कनेक्ट कर दिया है और इस सारा पॉजिटिव वायर को भी एक साथ कनेक्ट कर दिया है। अब इस दोनों वायर से इस बैटरी को कनेक्ट करेंगे। गाइस, अगर आपको इसका कनेक्शन समझने में कुछ प्रॉब्लम आता है तो प्लीज हमको कमेंट करके बताइए, हम आपको जरूर हेल्प करेंगे। और ऐसे भी इसका सर्किट डायग्राम हमने डिस्क्रिप्शन पर दे रखा है, आप वहां से आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। बोथ साइड टेप की मदद से हमने इस बैटरी को इसके अंदर सेट कर दिया है। अब इस ट्रांसफार्मर का इनपुट से जो वायर आ रहा है, इस दोनों वायर को इस 2 पिन सॉकेट के साथ कनेक्ट कर देंगे और इस सॉकेट को इस बैक साइड कवर के साथ स्क्रू लगा के सेट कर देंगे और इस LED को ब्लैक टेप लगा के कवर कर देंगे जिससे शॉर्ट ना हो जाए। उसके बाद इस LED को यहाँ पे सेट कर देंगे और इस बैक साइड कवर को सेट कर देंगे। उसके बाद स्क्रू लगा के इसको फाइनली फिक्स्ड कर देंगे। तो देखिए गाइस, मेरा पावर स्टेशन बनके रेडी हो गया है। अब हम इसको चेक करके देखेंगे। तो देखिए गाइस, यहाँ से हमने इसका बैटरी लेवल चेक कर सकता हूँ। जैसे कि बैटरी अभी फुल चार्ज नहीं है और इस स्विच से हम इस LED को ऑन ऑफ कर सकता हूँ और यहाँ से हम इस इन्वर्टर को ऑन ऑफ कर सकता हूँ और यहाँ से इस दोनों DC सॉकेट को ऑन ऑफ कर सकता हूँ और यहाँ से पावर बैंक मॉड्यूल को ऑन ऑफ कर सकता हूँ। तो चलिए गाइस, पहले हम इस LED को जला के चेक करते हैं। तो देखिए गाइस, इसका ब्राइटनेस बहुत ही ज्यादा है, जो कि आप देख ही सकते हैं। अब हम यहाँ पे मोबाइल चार्ज करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम इस टाइप सी पोर्ट से मोबाइल चार्ज करके देखेंगे। तो उसके लिए हम इस टाइप सी टू टाइप सी डेटा केबल को ले रहा हूँ और इसका हम फोन से कनेक्ट करेंगे। तो देखिए इसका स्विच ऑन करते ही मेरा मोबाइल सुपर फास्ट चार्जिंग के साथ चार्ज हो रहा है। गैस, इस टाइप सी पोर्ट से हम लैपटॉप को भी चार्ज कर सकता हूँ।
अब हमने इस दोनों यूएसबी पोर्ट से मोबाइल चार्ज करके देखेंगे, जैसे कि हम एक साथ तीनों मोबाइल को चार्ज कर सकते हैं। अब हमने इस डीसी सॉकेट से वाईफाई राउटर को चला के देखेंगे। तो उसके लिए हम इस तरीके का दो डीसी जैक लेकर एक साथ कनेक्ट कर दिया है। अब हमने इस डीसी सॉकेट का आउटपुट वोल्टेज चेक करेंगे। तो उसके लिए हम इस मल्टीमीटर को कनेक्ट किया है। तो देखिए यहाँ पे 9 वोल्ट शो कर रहा है और दूसरा सॉकेट में 12 वोल्ट शो कर रहा है। इसी पॉइंट से हम इस राउटर को चला सकते हैं, क्योंकि राउटर के इनपुट वोल्टेज 12 वोल्ट है। तो देखिए गाइस, मेरा राउटर ऑन हो गया है और जो वाईफाई राउटर 9 वोल्ट से चलता है उसका हम यहाँ से चला सकता हूँ। तो चलिए गाइस, अब हमने इस 775 डीसी मोटर को भी चला के देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मोटर बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहा है। अब हम इसको 9 वोल्ट से भी चेक कर लेते हैं। तो चलिए गाइस, अब हमने इसका इन्वर्टर को चेक करके देखते हैं। तो उसके लिए हम इस पावर कॉर्ड से एक होल्डर को कनेक्ट कर दिए हैं। अब हमने डायरेक्ट 100 वाट का बल्ब इस होल्डर से कनेक्ट करेंगे। तो देखिए गाइस, स्विच ऑन करते ही 100 वाट का बल्ब फुल ब्राइट के साथ ग्लो कर रहा है। हमने स्टूडियो का लाइट ऑफ कर दिया है। यहाँ पे सिर्फ ये बल्ब जल रहा है। अब हमने इस सोल्डरिंग आयरन को भी चेक कर लेंगे। तो इसको यहाँ पे सेट करते हैं और स्विच ऑन करते ही सोल्डरिंग आयरन भी ऑन हो गया है। तो इसको हम थोड़ी देर के लिए हीट होने देते हैं, उसके बाद चेक करते हैं। अब हमने इस मॉनिटर को भी चेक करके देखेंगे। तो देखिए गाइस, इस पावर स्टेशन से मेरा मॉनिटर ऑन हो गया है और यहाँ पे अभी नो सिग्नल दिखा रहा है, क्योंकि इस मॉनिटर के साथ अभी कंप्यूटर कनेक्ट नहीं है। अब हम इस ड्रिल मशीन को भी चेक करके देखते हैं। लेकिन इस ड्रिल मशीन को इसके साथ चलाना सही नहीं होगा, क्योंकि इसका वाट बहुत ही ज्यादा है। लेकिन फिर भी ये ड्रिल मशीन बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रहा है। वैसे इसको चार्ज करने के लिए इस तरीके का एक पावर केबल का जरूरत होगा और इस पावर केबल को यहाँ पे लगा के हम इसको चार्ज कर सकते हैं और इसको चार्ज होते टाइम यहाँ पे रेड एलईडी ग्लो करेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया टॉपिक लेकर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।